तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन आज दूसरे चरण के मतदान के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूं, अश्वनी शाही जी नेता है बीजेपी के, विजय कौशिक नेता है कांग्रेस के, पूजा मिश्रा प्रवक्ता है सपा की, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता है आरएलडी के, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुराग चड्ढा एडिटर इन चीफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। शुरुआत कर लेती हूं अनुराग सर आपसे। आज दूसरे चरण के मतदान के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला आया है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, इसे आप किस तरह से देखते हैं और ये कितना प्रभावशाली होने वाला है? देखिए अर्चना, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की थी तो उसके बाद विपक्ष ने जो सारा ठीकरा था ईवीएम पर फोड़ा था। लेकिन 2014 में अगर आप चुनावी लहर देखो तो आपने देखा होगा कि उस वक्त जो चुनावी लहर थी किस तरह से बीजेपी के पक्ष में थी। उस वक्त देश में एक ऐसा माहौल था कि करप्शन का माहौल है और तमाम ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, यहां पर दंगों का माहौल था। तो उस वक्त देश की जनता ने ये मान लिया था कि हमें अब देश में चेंज चाहिए। और बीजेपी की आप कैंपेनिंग देखिए, प्रचार करने का तरीका देखिए, उस वक्त बिल्कुल अनोखा था और देश की जनता को, सभी को लग रहा था, मीडिया को भी लग रहा था कि अब देश में चेंज होगा और बीजेपी की सरकार आएगी। उसके बाद देखिए देश में जितने भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा की बात करें या हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उसमें आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा जो जीत का मार्जिन रहता था वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का रहता था और देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि जहाँ पर कांग्रेस या आम आप पार्टी जीतती थी तो वहाँ पर तो सवाल नहीं उठते थे, लेकिन जहाँ पर उनको करारी हार का सामना करना पड़ता था वहाँ पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता था। ये सबसे बड़ी बात है और इसी को हथियार बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस और तमाम विपक्ष पर हमलावर हैं। अब आप देखिए, आपने बात की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, तो मुझे याद है वो दौर जब हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे और जब मतदान के बाद जो मतगणना होती थी तो कई दिन लग जाते थे और वहीं पर जो तमाम कार्यकर्ता होते थे, किसी में लड़ाई झगड़ा होता था, एक दूसरे की सिर फोड़ने तक की नौबत आ जाती थी, बेईमानी के आरोप लगते थे कि भाई जो बैलेट पेपर जो गिने जा रहे हैं तो उसमें बेईमानी हो रही है, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। इसके अलावा बैलेट जो बॉक्स होते थे उनको लूट लिया जाता था। जैसे कि आज आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि बिहार में जो मतपेटियां हैं वो लूट ली जाती थी। तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और देखिए यह बात सच है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले पर आया तो उसके बाद तुरंत ही जो चुनाव आयोग के बड़े जो अधिकारी हैं उनसे हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि देश के जो सिस्टम है उस पर, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस पर अविश्वास करने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। तो कोई वजह विपक्ष के पास है नहीं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका वो सम्मान करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं धन्यवाद दिया और विपक्ष पर ये हमला कर दिया कि भाई जो विपक्ष है वो हारने के कारण का जो बहाना है वो ढूंढता है। और वाकई देखिए जो देश अब बदल रहा है, पुराने दौर में हमें वापस नहीं जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का युग है और अगर टेक्नोलॉजी कोई हमारे फेवरेबल है, हमारे समय को बचाती है और तमाम तरह की चीज़ों को बचाती है, पैसा बचाती है, समय बचाती है, तो ऐसे संसाधनों का हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि टेक्नोलॉजी के समय में मशीनों से छेड़छाड़ आम बात हो गई है। एआई का ज़माना है, आप देखिए किसी की आवाज़, किसी का चेहरा, किसी को कुछ भी कर लिया जाता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन जो सरकारी सिस्टम है, जब ईवीएम पर या वीवीपैट पर कोई अभी तक तथ्य सामने नहीं आ सका है तो उस पर अविश्वास करने का मतलब नहीं उठता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला था, जो विपक्ष की जो मांगे थी, मुख्य तौर पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी सलाह ये दी गई थी कि जो वीवीपैट की जो पर्चियाँ हैं, जो उनका जो वोट डलेगा, उन पर्चियों को बैलेट बॉक्स में डाला जाए और बाकी बाद में उनका फिर उनकी गिनती हो जाए। यानी कि किसी लोकसभा क्षेत्र में अगर 20 लाख पर्चियां डाली गई हैं तो उनकी दोबारा से गिनती हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उसके बाद ये बात कही गई कि वे 45 दिनों तक जो वीवीपैट की पर्चियां हैं वो सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके अलावा जो उनका माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, जिसको आमतौर पर 1 सप्ताह बाद डिलीट कर दिया जाता था। इसके अलावा चुनाव आयोग को यह भी सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी कि अगर जो ईवीएम की जो पर्चियां हैं उस पर एक बारकोड आप लगाइए, अगर मान लीजिए कोई शिकायत आती है तो बाद में उसका मिलान उसका हो जाएगा। तो ये सलाह दी है, कोई ये बात नहीं कही है कि आपको इसको मानना ही मानना है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने वाकई एक बड़ा फैसला दिया है और विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि विपक्ष शुरू से ही इस बात का रोना रोता आया है कि भाई ईवीएम में छेड़छाड़ होती है और इस वजह से वो लोग जीत नहीं पाते। अर्चना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी कही है। मैं अन्य मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन सर एक सवाल आपसे और भी लेना चाहूंगी कि सर क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद लगातार ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों की ओर से, क्या उन सवालों पर अब विराम लगेगा? देखिए, विराम तो नहीं लगेगा, हर किसी का अपना अपना मत है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी की सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए दो पक्ष जाते हैं, एक पक्ष जिसके पक्ष में फैसला आता है, एक पक्ष वो होता है जो निराश होता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी जो बात रखना सभी को चाहिए। तो अभी जब हमने देखा इसके बाद जब कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे सबकी प्रतिक्रिया आई, तो सभी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, हम एक बार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटते हैं। विजय कौशिक जी नेता है कांग्रेस के। विजय जी, आज ये जो फैसला है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच है और जिन सामाजिक संस्थाओं ने या जिन लोगों ने ये याचिका डाली थी, निश्चित तौर पर अगर वो इससे संतुष्ट हैं इस फैसले से तो अच्छी बात है, नहीं तो वो आगे अपील करेंगे शायद। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है तो बात पार्टी की नहीं है, बात संविधान की और देश की है। अगर किसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष यानी विपक्ष और विपक्ष सहमत नहीं है तो उन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर लोकतंत्र में विपक्षी दलों को लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है तो वीवीपैट से कराकर देख लेने चाहिए चुनाव, इसमें दिक्कत क्या है? या एक बार बैलेट पेपर पे कराकर देख लेना चाहिए, या कुछ बूथों को इसको लेकर वो कर लेना चाहिए कि भी इतने बूथों पर वीवीपैट से कराएंगे ताकि एक सच्चाई सामने तो निकल कर आए। मैं ये समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है और मोदी जी को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है, तो मोदी जी तमाचा तो आपको लगा था जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर कोर्ट ने आपको नंगा किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ही आप बेनकाब हुए। इससे देश की जनता को पता चला कि आपने सीबीआईडी की रेड मारकर कंपनी मालिकों को ब्लैकमेल करके उनसे चंदा वसूली की। उससे पता चला कि आपने किसी को ठेका दिया तो उससे पहले चंदे के रूप में रकम ले ली। उससे पता चला कि आपने अगर किसी पूंजीपति का कर्जा माफ किया। विजय कौशिक जी, जब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आप मानते हैं जिसके बेस पर हमला कर रहे हैं भाजपा पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को क्या मानेंगे कि जब उन्होंने बैलेट बॉक्स और जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया है, मना कर दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान अब क्यों नहीं करते आप? सुनिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने ये मुकदमा दायर किया था? ये सामाजिक संस्थाओं का मामला है, लोकतंत्र का मामला है। निश्चित तौर पर हम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो लोग चिंतित हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए वो इसमें अगर आगे अपील करना चाहें तो आपको और मुझे क्या दिक्कत है? कौशिक जी, सवाल यहाँ पर यह भी है, देखिए आपके पास भी एक से एक इंजीनियर होंगे, एक से एक विशेषज्ञ होंगे, लेकिन कभी आप लोग प्रूफ तो कर नहीं पाए कि भी ईवीएम में गड़बड़ी है या वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनमें कुछ गड़बड़ियां हैं। तो बिना तथ्य के इतनी बड़ी बात कैसे आप लोग कहते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तो देश के लोगों को गुमराह करने जैसी वाली बात है। तो सुन तो लीजिए, अब हमारी चिंता सुन लीजिए। जिन देशों में ईवीएम का जन्म हुआ, जहां से ईवीएम चली, उन देशों ने ईवीएम के सिस्टम को बंद कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब पेगासस जैसे जासूसी हथियार इजराइल की मदद से इंडिया में मोदी सरकार प्रयोग कर सकती है तो ईवीएम में गड़बड़ करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? तीसरी बात कि भाई अगर मोदी जी ये कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, कोई मान लीजिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और मेरे ऊपर ईवीएम का आरोप लगता है, तो मैं कहूंगा भाई ठीक है, एक चुनाव जो वीवीपैट से करा लो या एक चुनाव बैलेट पेपर से करा लो, दिक्कत क्या है? मुझे ये बताइए ना। चलिए, मुझे लगता है कि अश्वनी जी इस बात का सही जवाब दे पाएंगे जो कौशिक जी कह रहे हैं। अश्वनी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार है कि वो फैसला सही है, क्या कहेंगे इस पर आप? अनुराग जी, देखिए, कांग्रेस का और विपक्ष का आज एकदम पता चल गया, ना नीति है, ना नेता है, ना नियति है। और आज दूसरी बार सुप्रीम तमाचा पड़ा है, लेकिन फिर भी किसी भी विरोधी दल की बेशर्मी खत्म नहीं हुई है। पहली बार पड़ा था, 18 दल के लोग गए थे
कि संस्थाएं हमको जो है परेशान कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी करारा तमाचा मारकर वापस किया था कि संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं, आप लोग जाइए। और वही स्थिति हुई कि रुदाली गिरोह का रुदन बंद कराया, लेकिन अभी भी रोना बंद नहीं होगा। आज भी देखिए कौशिक जी या जो विरोधी दल के लोग किस तरीके से कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ईमानदारी, मोदी जी की ईमानदारी। अरे भाई, राहुल गांधी जी को ईमानदार मानते हैं ना, तो उनसे कहिए ना कि नेशनल हेराल्ड वाले को मान लें कि उन्होंने घोटाला किया था। तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अरे तो सुप्रीम फैसला आ गया आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों के रुदन पर परमानेंट रोक लगा दिया आज। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अभी पेगासस की बात की, इजराइल के पेगासस की, राहुल गांधी जी ने फोन क्यों नहीं दिया भाई कोर्ट को? मांगा तो था, लेकिन राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। क्या था फोन में उनके? तो आपकी न नीति ठीक है न नियत ठीक है। सिर्फ बगैर तथ्यों के मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आपको आरोप लगाने हैं। अश्विनी जी, सबसे बड़ी समस्या लोकतंत्र को यहाँ पर आती है। देखिए, कांग्रेस आरोप लगाती है या जो तमाम विपक्ष आरोप लगाता है ईवीएम के ऊपर, आप लोग उसके पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन जनता बहुत कंफ्यूज होती है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का आज मैं एक बयान सुन रहा था कि जब पक्ष विपक्ष इस तरह के इश्यूज को लेकर लड़ता है, जो संबंधित संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाता है और एक बचाता है, तो जनता इसमें कंफ्यूज हो जाती है, जिसका जो असर है मतदान पर पड़ता है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे रिपोर्टर्स ने भी बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें लगता है कि मशीनों से छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए वोट डालने से क्या फायदा। तो इस तरह का कंफ्यूजन समाज में उत्पन्न होता है, तो इसका खामियाजा लोकतंत्र क्यों भुगते? अनुराग जी, एकदम सही बात है। बार बार इसी पर तो लेकर ये लोग कहते थे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी इन्होंने कुछ विदेशी की उसकी बात की कि वहां पर जहां से चला था वहां पर बंद हो गया। तो भाई, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान आज आत्मनिर्भर है। दूसरे विदेशी आप लोगों की तरह जो है लंदन में जाकर लोकतंत्र की बहाली नहीं मांगता है। आज देश मजबूत है। इस तरीके की बात वहां पर होती होगी, बंद हो गया। हम ईमानदारी से कराते, हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है। आपको अनुराग जी याद होगा, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, उस दिन चुनाव आयोग साहब ने एक शेर पढ़ा था। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, बड़ा मौजूद शेर है वो। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना जरूरी नहीं, वफा खुद से नहीं, खता ईवीएम की बताते हैं। आज एकदम वो मौजूद शेर एकदम फिट बैठ रहा है। और इस शेर पर भी ये लोग कहते रहे कि जो है वो शेरो शायरी कर रहा है, विरोधी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं लोग। इन लोगों को किस पर भरोसा है? ना कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे दे तो इनको तब जिंदाबाद, नहीं अगर दिया तो मुर्दाबाद। तो बहुत ही चीजें ऐसी हैं कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, किसी पर भरोसा नहीं है और हर जगह से ये मात खाते आ रहे हैं। हमारे साथ आरएलडी के नेता प्रवक्ता अग्रवाल जी भी हैं, रोहित अग्रवाल जी। रोहित जी, जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे तो उस वक्त आप लोग भी सवाल उठाते थे ईवीएम पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब भाजपा के साथ मिलकर आपका वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? अनुराग जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा बिल्कुल साफ रही है, क्लियर रही है। हम किसी भी मुद्दे पे कंफ्यूज नहीं रहते हैं। हमने इंडिया गठबंधन के अंदर रहते हुए भी हमने ईवीएम के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया। और जबकि इंडिया गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं राहुल गांधी जी को एक चीज कही थी कि आप ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हो, आप कहते हो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और उसी लोकतंत्र के पर्व में हम जा रहे हैं। उसी लोकतंत्र के पर्व के लिए हमने ये गठबंधन बनाया है, उसी लोकतंत्र के पर्व में हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो क्या आप कंफ्यूज नहीं हो? क्या जनता ये नहीं समझेगी कि जब ईवीएम में अगर इतनी ही गड़बड़ियां हैं, ईवीएम अगर इतनी ही खराब है, तो फिर बहिष्कार कर दो चुनाव का। फिर चुनाव लड़ क्यों रहे हो? क्योंकि अगर आपको विलाप ही करना है अंत में कि साहब ईवीएम में गड़बड़ियां थी इसलिए हम चुनाव हार गए, फिर आप हिमाचल कैसे जीते, फिर आप तेलंगाना कैसे जीते? परंतु इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। और निरंतर ये हमेशा इंडिया गठबंधन कंफ्यूज स्टेट में रहा है। जैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान को आप देख लीजिए, सनातन को डेंगू मलेरिया बताया। राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन में रहते हुए, इंडिया गठबंधन में रहते हुए, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, आवाज उठाई। मैंने स्वयं आवाज उठाई थी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल का ऑफिशियल कमेंट था कि आप इस तरीके से किसी धर्म के नाम पे किसी धर्म को अपमानित करके राजनीति करना गलत है। और सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदू धर्म को गाली दो। हम भी सेकुलर हैं,
हम मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम हमारी तो आंखें हैं, उन दोनों आंखों से ही देश को विकसित रूप से देखा जा सकता है, पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली मुस्लिम अपीजमेंट के लिए हम हिंदुओं को गाली दें तभी हम उसको सेकुलरिज्म मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मुद्दा रहा हो कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए जब मैंने आवाज उठाई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के कई बड़े ब्राह्मण नेताओं का मेरे पास फोन आया, ठाकुर नेताओं का मेरे पास फोन आया, और यहां तक कि मैं जाति पे ना जाऊं अगर तो कई बड़े नेताओं का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा कि साहब आपने गठबंधन में रहते हुए ये आवाज उठाई, हम कुड़ रहे थे, हम परेशान हो रहे थे। चलिए रोहित जी, पूजा मिश्रा भी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से।